भगवान के बीच का संबंध है। भगवान बंसी पट पर बंसी बजाते थे तो कुछ नहीं देखती थी गोपियां, तुरंत कहाँ उनके बच्चे हैं, कहाँ उनके बछड़े गाय हैं, कहाँ उनका घर है, तुरंत बंसी की आवाज सुनी और उधर ही जाते थे। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं क्योंकि सत्य चित्त और आनंद, ये भगवान की अलादरी शक्ति के द्वारा भगवान आनंद लेते हैं और देते हैं। तो लेकिन सबका आनंद भगवान देते हैं। कोई भक्त की कितना भी भगवान से प्रेम करेगा उसको उल्टा लौटा देते हैं। ये यथामान पर बदलते तांते भजा में जो जिस भाव से मेरा भजन करता है मैं उसको उसी भाव से मैं भी रखता हूँ, मैं भी उसका भजन करता हूँ। मैं भी अपने भक्त का भजन करता हूँ। मेरा भक्त मुझे प्रेम देता है तो मैं भी उसको प्रेम देता हूँ उसी भाव से। ये यथामान पर बदलते तांते भजा मम वर्तमान अनुवर्तनते मनुष्य पर मनुष्य मेरा ही अनुकरण करता है। वो जितना मुझे प्रेम देगा उतना ही मैं उसको देता हूँ। लेकिन गोपियों के प्रेम को भगवान नहीं देता। गोपियां जितना प्रेम भगवान से करती थी वो प्रेम नहीं देता। इसीलिए उसी प्रेम को लेने के लिए भगवान ने ये घोर अवतार धारण किया। राधा रानी और कृष्ण का संयुक्त अवतार है, घोर अवतार। और इस जगत में इसीलिए आए हैं भक्ति सिखाने के लिए और अपना ये प्रेम पाने के लिए कि मेरे भक्त मुझसे कैसा प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं और इस जगत के लोगों को ये प्रेम कैसे मिलेगा। कृष्ण नाम महामंत्रे जय भाव, ये हरि नाम, ये कृष्ण महामंत्र के अंदर प्रेम छुपा हुआ है। जो कोई इस नाम को गाएगा उसके अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये कृष्ण प्रेम देता है। इतनी कीमती वस्तु है, इसको हम सुनना नहीं चाहिए। हम कहते हैं कि ये भजन सुनाओ, ये भजन सुनाए, हम भी सुना करते थे कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आंखों में धीरे धीरे, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। केवल हरे नाम में केवल कलो नाचते 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 गति रहता। हरि नाम के बिना गति नहीं है, नहीं है, नहीं। सारे जी बोलते और कहा कि वेद बलिए की श्लोक सिखाई मोरे कंठस्थ करिए श्लोक भले वारे वारे, बार बार उपदेश दे करके कहा मेरे गुरु ने कि हे चैतन्य इस श्लोक को कंठ में बोलो, अपने गले में रख लो। हरि के नाम के बिना गति नहीं है। ये ऐसे भजन तो नरक में डालते हैं, शरीर को अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवान का ये नाम आत्मरंजन करने वाला। जब हम इसे सुनेंगे बार बार तो ये अपना काम करेगा। हम इसी नाम के कारण आज यहाँ बैठे, यही नाम मैंने सुना। तो कितना कीमती ये नाम, तो इसको गले में रख लीजिए और भागवत देर सारी भले वारे वारे कंठस्थ करिए किसी लोग, तो उसको हृदय में रख लीजिए। भागवत तेरे सारे बने वाले एक बलिए की श्लोक सिखाई मोरे, भागवत तेरे सारे बले वाले एवं वर्ता सप्रिय नाम कीर्तिया जाता अनुराग गुरु चित उच्चे। इसकी व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ। व्यक्ति को निर्लज होकर के भगवान के लिए लाचना चाहिए। अब निर्लजता दिखाते रहते हैं, शहरों में तो बहुत ज्यादा। पत्नी पति पत्नी सबके सामने आलिंगन करेंगे और खाना एक दूसरे को खिलाएंगे होटलों में जाकर। ये निर्लजता है। अरे निर्लज भी बनना है तो भगवान के लिए बोलो, भगवान के लिए हरे कृष्ण महामंत्र पर ऐसा नृत्य करो, ऐसा गान करो कि देखने वाले मन से नाचने लगे।
जो नाच नहीं रहे हैं वो भी मन से नाच, आपको देख करके मन से नाचने लगेंगे। ये भगवान के नाम की शक्ति। और ये कहा कि यही हरि बोले, यही सार है। आखिर में ये नहीं कहा है भाई आगे तो हुआ है कि यही सार है। अब तुमने मुझे साध्य ही नहीं बताया है। आपने मुझे, हे रामानंद, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे साधन भी बताया, साधना भी बताया और साध्य भी बताया। और तीनों इस नाम के अंदर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। 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 जीवन मरने गति, जीवन मरने गति, और नाहि मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। कालिंदी रे कोले तेली कदम्बर बान। 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 रतन बेतीरे ऊपर, रतन बेतीरे ऊपर, बसी बात जाना। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। जीवन मरने गति, जीवन मरने गति, आर नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। श्याम गोरिया दीपो चंदनेर गंध। श्याम गोरिया के दीपो चंदनेर गंध। श्याम गोरी अंगे दीपो चंदनेर गंध। श्याम गोरिया के दीपो चंदनेर गंध। चावर डुलावो कवे, चावर डुलावो कवे, हरि मुख चंद। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। जीवन मरने गति, जीवन मरने
किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर गाठिया माल तीर माला दीपो तोहार गले गाठिया माल तीर माला दीपो तोहार गले गाठिया माला तीर माला दीपो तोहार गले गाठिया माल तीर माला दीपो तोहार गले अधरे धरिया दीपो अधरे तुलिया दीपो कर्पूरा तांबूले राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर जीवन मरने गति आर नहीं मोड़ा राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद 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 आज्ञाय करीवा सेवा आज्ञाय करीवा सेवा चरणारविंद राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रामदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रघुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रामदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दास रघुदास सेवा अभिलाष कर सेवा अभिलाष कर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर जीवने मरने गति जीवन मरने गति और नहीं मोरा राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर धर्मार्थ काम मोक्षार्थम एकम हैवम हरेतम कारणम पादसेवनम। भारत जी कहते हैं कि हे ध्रुव, धर्म अर्थ और काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। और धर्म अर्थ काम मोक्ष बहुत थोड़े से भजन से भगवान देते हैं। बहुत थोड़े से भजन से ये वस्तु मिल जाती है।
और हम लोग मोक्ष को भी नहीं चाहते। धर्म अर्थ और काम, कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लेते हैं और अर्थ के लिए हम प्रयास करते हैं, धन प्राप्त करना चाहते हैं, और कामनाएं, गृहस्थ जीवन में जो हमारी बड़ी बड़ी कामनाएं हैं उनको हम पूर्ण करने में लगे रहते हैं। तो धर्म अर्थ और काम के लिए हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान की थोड़ी सी भक्ति से प्राप्त करता है। इसके लिए ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अनन्य भक्त हो गए तो भगवान ये चीज नहीं देंगे, ये बहुत बड़ी चीज वो देते हैं। त्रिवर्गिका यास विधात अस्मत् पतिर्विद्यते पुरुषस्य शक्रा ततो अनुमयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो अकिंचन गोचरो अन्य। ये तीन वस्तु धर्म अर्थ काम भगवान बहुत थोड़े से भजन से दे देते हैं, लेकिन अनन्य भक्त को ये चीज नहीं मिलती। हमारे सनातन और रूप गोस्वामी बहुत बड़े पद पर थे, साहब हुसैन राजा के दरबार में प्रधानमंत्री के पद पर थे, उनके पास ये सब वस्तुएं थी। लेकिन जब अनन्य भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण में आए तो सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में जाकर के सूखी रोटी खाकर भजन कर, अर्थात वो सब चीजें चली गई। फिर अनन्य भक्त को भगवान अपना प्रेम और अपनी भक्ति देते, ऐसा उसको बनाते। ये है अनन्य भक्ति की पहचान। एक भक्त तो धन प्राप्ति के लिए अपनी सारी संपत्ति उसने भगवान के भोग लगाता था और भंडारा चलवाता था। आकर के साधु लोग, वैष्णव लोग आओ और प्रसाद ग्रहण करो, यही काम करता था। जितनी भी संपत्ति थी धीरे धीरे सब लगा दिया। फिर मांगने लगा लोगों से, लेकिन मांगने वाले कब तक देते, और ऐसे व्यक्ति को देते भी नहीं। तो फिर वो भी सब संपत्ति समाप्त हो गई, लेकिन वो उसका जो भंडारा था, भगवान का जो प्रसाद वो खिलाता था, वो निरंतर चालू रखा उसने। देखिए, दो चीज अगर हमारे पास धन है, एक तो भगवान का भोग लगा करके कभी कभी प्रसाद वितरण कर दिया जाए, इससे बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, अगर हमारे पास धन है तो प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। उनकी कृपा पाने के लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी चीज है, बहुत भक्त बन जाते। उनकी एक 10 रुपए की बुक का ही ये नतीजा है जो हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है। हमारे मंदिर ने 66,000 का बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, मधुबन बता रहे थे। 66,000 की हमने बुकें खरीद कर बेची। अगर किसी के पास कुछ धन है और अध्यात्म में लगाना चाहता है तो ये भगवान की बहुत बड़ी सेवा है कि विश्व प्रसाद मिलाए, कभी अपने जन्म के अवसर पर, कभी बच्चों के जन्म के अवसर पर, क्योंकि भगवान का भक्त मौका ढूंढता है भक्तों का कल्याण करने के लिए, तो ऐसे अवसर पर प्रसाद मिलाए। तो वो भक्त ऐसे ही प्रसाद चला रहा था, फिर उसने अपना भंडारा रोका नहीं, मांगने वाले ने भी देना बंद कर दिया। अब उसको चिंता होने लगी तो उसने एक विधि अपनाई, वो फिर लूटने लगा लोगों को, लेकिन भंडारा कम नहीं करना चाहता था। जेब में चाकू रख करके निकल जाता था। उसने एक पहचान बनाई, वो राम राम करता था, राम राम जी। अगर कोई उसकी राम राम नहीं लेता था उसको लूटता था, क्योंकि उसकी पहचान थी कि बड़े आदमी जो है वो राम राम नहीं लेते, तो उनके पास पैसा रहता है, इसलिए उनके पास पैसा जरूर मिलेगा जो राम राम नहीं लेता। बड़े आदमी जो है ज्यादा गर्दन हला देंगे, राम राम तो कहते ही नहीं। बहुत पैसा है, बहुत संपत्ति है, सुख सुविधाएं हैं, तो इसलिए वो पहचान करता था। रास्ते में बैठ जाता था, कहता था राम राम जी। अगर किसी ने राम राम जी तो कुछ नहीं कहता था, इसके पास पैसा नहीं मिलेगा ये पर। अगर कोई राम राम नहीं लेता था, चाकू निकाला, रखते जो गिर लिया तो उसे लूट लेता था और लाकर के सब भंडारे में लगा देता था, भगवान का भोग चलाता था।
तो इसके द्वारा तो हमें भी लूटना चाहिए, क्योंकि हमको तो भक्त लूटते रहते। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से जल्दी तैयार हो जाओ, बहुत बड़े फंक्शन में जाना है और अच्छी तरह से सज लेना, जितने भी गहने हैं सब लपेट लेना शरीर पर, ये बांधना नहीं है, लपेटना है, साथ जो भी गहने सब रख लो। बहुत बड़े भंडारे में प्रसाद चल रहा है एक भक्त का, वहां पर जाना है। तो रुक्मिणी को भी सजा लिया और अपने आप ही भगवान ने बहुत बड़ी बड़ी सोने की माला, कंठी, अर्धांगिनी सब मतलब अंगूठी सब हाथों में पहन करके भगवान एक भेष बना करके चल दिए। वो तो रास्ते में बैठा था, भगवान तो जानबूझकर उसके रास्ते से निकल रहे थे और उसने कहा राम राम, तो भगवान ने राम राम दी ले लेते तो वो रुकता ना, जैसे ही राम राम नहीं दी तब तुरंत चक्षु लेकर के निकल पड़ा, रथ तो जो भी है राम है। अब रुक्मिणी जी घबरा गई, अब उन्होंने देखा कि तो चक्षु ली है, वो उन्होंने भगवान की तरफ को देखा कि ये तो सुदर्शन रखते हैं। भगवान कहने लगे इसके आगे मेरा सुदर्शन चलने वाला नहीं है, जो भी सामान है फटाफट दे दो। तो रुक्मिणी जी ने सब अपना जो सामान था वो सब दे दिया। भगवान ने भी कि भैया तो ये सामान दुनिया भर का सामान, और लूट करके खुश होता हुआ हरे कृष्ण महामंत्र गाता हुआ चल दिया और भंडारे में पहुंच गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। तो रुक्मिणी जी कहने लगी अब तो लूट पिट लिए, अब चलो। चले कहाँ, जिस काम के लिए आए थे वो प्रसाद को इसका ग्रहण करना है। और भंडारे में गए और बहुत सुंदर प्रसाद ग्रहण किया, भक्त के ऊपर कृपा किया। इस तरह भगवान अपने भक्तों के द्वारा लूटे जाते हैं। अजीत जीता सम्मति भी साधु भीर भगवान गीता में भीर भविता विजेता अस्ते अपेक्षा भक्ता कामात्मनामात्मदो अति करुणा हरि भगवान है, भूरी भूरी करुणा वाले भगवान है। कभी कभी संपत्ति नहीं, वो अपने आप को भी दे देते हैं, अपने आप को भी लुटा देते हैं। ऐसे दयालु भगवान भाग ले, इसलिए सभी भगवान का भजन करें। तो इस तरह से नारद जी ने कहा कि ये वस्तु तो बहुत आसानी से मिल जाती है, बेटा आप तो हरिनाम करो और तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुना तटम
तत् शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यम यदा हरि। अब कंडीशन लगा रहे हैं कि जो मैं मंत्र दूंगा उसका जो जप होगा वो पवित्र स्थान में होगा। और वो पवित्र स्थान कौन है? पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यम यदा हरि। मधुवन, वृंदावन में एक वन मधुवन, वृंदावन में 12 वन है, उनमें मधुवन, वृंदावन, महावन और ये मधुवन भी है। तो मधुवन में स्नान, तो मधुवन में इसका भजन होगा इस मंत्र का। तो वहाँ नित्य यदा हरे, भगवान नित्य परफेक्ट उस स्नान पर पहली कंडीशन है। लेकिन इस मंत्र में जो हम बताते हैं, जो हमारे आचार्यों ने बताया है, कोई कंडीशन नहीं है। कभी भी कहीं भी किसी भी समय पर इसका आप जाप कर सकते हैं। तो इसकी पहली कंडीशन लगाई कि जहाँ भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि जैसे कोई फैक्ट्री लगाता है तो वो स्थान देखता है कहाँ पर मुझे सुटेबल रहेगा, कौन सा स्थान जहाँ मेरी फैक्ट्री रहे, कैसे पानी की निकासी होगी, कहाँ लेबर मिलेगी, ये सब देखता है। उसी तरह से भजन कहाँ अच्छा होगा। नारद जी ने बताया कि वृंदावन में एक मधुवन नाम का स्थान है, उस पर जाइए और वहाँ पर जाकर के भजन कीजिए और 3 बार स्नान कि वहाँ पर जाकर के आप जो है यमुना जी में 3 बार स्नान कीजिए। दूसरी कंडीशन 3 बार स्नान करना पड़ेगा इस मंत्र को जाप करने के लिए। अभी मंत्र बताया कि जो मंत्र बताऊंगा 3 बार स्नान करना पड़ेगा, मधुबन में जाकर के यमुना जी में स्नान करना पड़ेगा। तो किस तरह से भगवान के भक्त स्नान करते हैं? नहीं तो कभी कभी सर्दियों में तो बहुत लोग 1-1 महीना नहीं नहाते, 1-1 महीना नहीं नहाते, सर्दी हो रही है, सर्दी हो रही है। लेकिन भगवान का भक्त इसकी परवाह नहीं करता है। कम से कम 2 टाइम तो नहाता है, सुबह शाम, और 3 टाइम की ओर स्नान करता है। गुरु महाराज बता रहे थे कि एक बार मुझे एक आदमी ने पूछा, महाराज जी आपकी संस्था कौन सी है? हमने कहा इसको, ये क्या होता है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो सिंपल में उसको बताया कि हम हरे कृष्णा हरे रामा वाले। अच्छा वो संस्था जिसमें भक्त लोग बहुत स्नान करते हैं, स्नान के नाम से प्रसिद्ध है ये संस्था। अरे जिसमें बहुत स्नान, हाँ वही संस्था जिसमें स्नान बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी पवित्र संस्था हम लोगों को मिली है। तो 3 बार स्नान करना पड़ेगा, ये कंडीशन लगाया। और इसके बाद में कहा कि भगवान का जो चतुर्भुजी अवतार है उसका ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि सतयुग था उसमें ध्यान बताया। कैसा रूप है? श्री वत्साकम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद्म अभिव्यक्त चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाला रूप होगा और उसमें श्री वत्स का निशान घनश्याम रंग होगा, शंख चक्र गदा उन भुजाओं में होगा। भगवान के रूप धारण करते हैं शंख और पद्म, भक्तों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं भगवान इससे, और गदा और चक्र से अपने भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। जो वो वचन देते हैं भगवद गीता में कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ और उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करता हूँ। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। लेकिन इस स्वरूप को बड़े बड़े लोग नहीं जानते। भगवान के स्वरूप में केवल ब्रह्मा जी और भगवान शिव स्वरूप को तो जानते हैं, उनके संबंध में पूरी तरह से भगवान कृष्ण क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, ये वो भी नहीं जानते। ब्रह्मा शिव भी इसको नहीं जानते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। न हम निरंजो न कुमार नारदो न ब्रह्म पुत्रा न मुनिय सुरेशा विदाम यस्य हितम असंका न तत्स्वरूप प्रकट ईश्मान। भगवान शिव ये कह रहे, ना अहम, ना मैं, ना विरंचो, ना ब्रह्मा जी और ना कुमार सनत 4 जो कुमार है वो जानते हैं, ना नारद जी जानते हैं, और ना जो ब्रह्मा जी के
पुत्र हैं वो जानते हैं। पूरी तरह से कोई भी भगवान को नहीं जानता कि इनके हृदय में क्या चल रहा है और क्या ये लागू करते हैं। हाँ, स्वरूप को हम जानते हैं। ये केवल वो भी ब्रह्मा और शिव भगवान के स्वरूप को जानते हैं। स्वरूप क्या है? प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि भगवान का स्वरूप क्या है। वेणु पंतम अरविंद दलाई शताक्षर प्रहार वत्सम सीताम सुंदरांगा कंदर्प को कमनिया विशेष शोभा गोविंदमादि पुरुषोत्तम है। उनका स्वरूप है कि बादलों जैसा उनका रंग है, घुंघराने बाल है, बांसुरी बजाते रहते हैं और सुंदर इतने हैं कि करोड़ों कंदर्प कामदेव भी उसके सामने नहीं थे। जैसे सूर्य के सामने हम जुगनुओं की उपमा करें, कामदेव की उपमा भगवान के सामने ऐसी। सूर्य के सामने जुगनू, हजारों जुगनू के समान सूर्य का प्रकाश है। कोई न्याय है? कोई न्याय। भगवान के मुख की तुलना हम कमल दल से करें, ये कोई न्याय नहीं है। ये तो वास्तव में न्याय है। भक्त लोग ये तुलना करते करते रोने लगते हैं कि हे प्रभु, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है कमल से श्रेष्ठ इस जगत में, तो हम कैसे आपकी तुलना, कहीं से आपकी उपमा दें। गोस्वामी जी कहते हैं, निरूपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, जिनकोटि सत भक्तों सम रवि रहत अति लघुता। जिस प्रकार से सूर्य की उपमा करोड़ों जुगनी से भी दे, कोई उपमा नहीं है, उसी तरह से भगवान की उपमा कमल दल से दे, कोई उपमा नहीं है। अरे राम की उपमा तो राम से ही दी जा सकती है, कृष्ण की उपमा कृष्ण से ही दी जा सकती है, इसके अलावा और कोई दूसरी उपमा नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान अवतार भी कैसे लेते हैं? स्वेच्छा अवतार चरिते चिंतन नहीं पाया है। भगवान जो अवतार लेते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति से वही शरीर धारण करते हैं जो वो चाहते हैं। भगवान जितने भी अवतार लिए हैं वो अपनी अचिंत्य शक्ति से अपना शरीर धारण करते हैं, उन्हें कोई दूसरा शरीर नहीं देता है। लेकिन हम लोगों को यमराज जी शरीर देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। अगर हमारे कर्म विषयों में रत रहे तो कुत्ते बिल्ली का स्वर का शरीर मिलता है। अगर हम भजन नहीं करते हैं और केवल विषयों में रत रहते हैं, केवल अपने घर तक ही सीमित रहते हैं, तो हमें कुत्ते बिल्ली का शरीर या स्वर का शरीर प्रदान किया जाता है, जो लोग भोगों में पड़े हैं। इसलिए ऐसे शरीर जो है यमराज जी हमको देते हैं और हम उस समय हाथ में जोड़े के महाराज जी अपनी बार गलती हो गई, अब के तो जाके बस हमें छोड़ दो और अब की बार हम 16 का 64 माला करें। गारंटी उस समय यही है, 16 माला नहीं महाराज, 64 माला रोज करेंगे अब की बार। लेकिन वहाँ कोई बख्शीश नहीं होती है, कोई रिश्वत नहीं चलती है, इसलिए उसी शरीर में जाना पड़ेगा जो यमराज जी रिफंड कर देते। तो उससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो स्वेच्छा सब इच्छा, अपनी इच्छा से भगवान अपने अवतार लेते हैं। महाराज जी ने बताया हेतु रूप इस चतुर्भुज रूप का तो ध्यान करना पड़ेगा और जितने भी अवतार हैं उनका हृदय में मनन करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी कंडीशन लगा दिया। पवित्र स्थान में भजन होगा, 3 बार स्नान करना पड़ेगा और इच्छा अवतार चरित्र जो इच्छा से अवतार लिए है भगवान ने, उनका हृदय में मनन करना पड़ेगा और जो चतुर्भुज का अवतार है उसका ध्यान करना। और ये सब बातें करते करते
हम कर सकते हैं क्या इसका? नहीं कर सकते। लेकिन कलयुग में ये सारी कंडीशन महाप्रभु ने हटा दिया। ना पवित्र स्थान देखना है, ना कोई पाबंदी लगाई गई है, ना 3 बार स्नान करना है, चाहे 1 बार भी ना करो, लेकिन 16 माला जरूर करना है। ये उसमें भी लाभ देगा और ऐसी योनियों में जाने से हम लोग बच जाएंगे। भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं। अगर आपने 16 माला कर लिया तो वो कहेंगे यमराज जी से, इसने पूरा दिन ही जप लिया, इसको छोड़ो। क्योंकि अंत में उसको भगवान भी वहाँ पर गवाही देते हैं, हृदय में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, वो सब लोग करते रहते हैं। और यही से जो है जब टेलीफोन कर देते हैं यमराज जी को कि ये जो आ रहा है मेरा भक्त है, इसने 16 माला नहीं, इसने पूरे दिन ही मेरा नाम लिया है और जो भी कर्म किए हैं वो सब मुझे अर्पण किए हैं, इसलिए वहीं से मुक्ति हो जाती है, वहीं से टिकट मिल जाता है कि इनको टिकट गोलोक धाम का दे दिया जाए और वहीं से रिकमेंडेशन हो जाता है। तो आज मैं यही विराम दूंगा और कल छठा